ईद का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नौशीन खान। DNN 24 आपके लिए देश के कोने कोने से रमज़ान और ईद की रौनक लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन में। यहाँ का हुसैनी होटल सबसे मशहूर जगहों में से एक है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की नामचीन हस्तियों ने यहाँ के जायकों का स्वाद चखा है। रमज़ान के मौके पर यहाँ की खास बात यह है कि मुसाफिरों के लिए मुफ्त में इफ्तारी का इंतज़ाम रहता है। यहाँ के नरगिसी कोफ्ते, मुरादाबादी बिरयानी, निहारी, जायकेदार हलीम मशहूर है। हमारे जो दादा थे, हुसैनी नाम था उनका, तो तकरीबन 1952 से उन्होंने ये स्टार्टअप किया था। उससे पहले हमारा था आगे गालिब एकेडमी पर था। तकरीबन है यहाँ पर 90 साल के आसपास हैं, लेकिन इस जगह पर हम 1952 से बैठे हैं आके। ये तकरीबन चौथी जनरेशन अब शुरू हुई है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर। बाकी हमारी ख़ासियत है मटन नहारी है और बफलों की नहारी है और शीरमाल और पाए। ये मतलब ये हमारी जो मेन चीज़ थी वो शुरू से जो मशहूर होती हुई आ रही थी। और शामी कबाब और नरगिसी कोफ्ते। ये आप 90 साल से इस जगह पे मौजूद हैं और चौथी जनरेशन आपकी काम कर रही है, मगर ये आपकी दूसरी ब्रांच है। जी, दूसरी ब्रांच है। और अभी ऊपर वाले करम से अभी तीसरी ब्रांच भी ओपन होने जा रही है दुबई में। आप दुआ करिएगा उसके लिए, उसी के लिए काम भी चल रहा है। तो हम दरअसल हमारा मसला ये था, हम पहले ना बाहर निकलने की सोचते नहीं थे, इसी सर्कल के अंदर नहीं, चलो यहीं सही है, यहीं सही है। लेकिन हमारे ताल्लुक़ वाले थे, हमारे ख़ास जो खैर खाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, इस टेस्ट को आप लेके बाहर निकलो। तो इसलिए फिर हमने ट्राई किया एक बार। रमज़ानों में हमारे यहाँ स्पेशल जो बनता है ना, वो हलीम आ जाता है जिसको हम खिचड़ा कहते हैं, और ख़ास शामी कबाब और नरगिसी कोफ्ते स्टार्ट होते हैं। वो भी मतलब आफ्टर मगरिब इफ्तार के बाद। बस वो रमज़ान मतलब 30 डेज़ ही शुरू हो जाता है। हलीम तो खासकर 30 डेज़ शुरू रहता है। बाकी कभी कभी बीच में कोई ऑर्डर वगैरह आ जाता है स्पेशल, तो उसके लिए जाता है। बाकी और आम दिनों में नहीं होता है। सहरी में एहतमाम रहता है नहारी का, और बकरे के भेजे उसमें होते हैं। ख़ास सहरी के लिए एहतमाम होता है उसका, नहारी का और बकरे के भेजे होते हैं। और ख़ासकर पाया और कबाब वगैरह चलते हैं सहरी में। तकरीबन हमारे यहाँ पर यूसुफ पठान, इरफान पठान, और बीच में तकरीबन अच्छा खासा वक्त हो गया, लंबा अरसा हो गया जब पुराना स्ट्रक्चर था इसका, तो रॉकस्टार मूवी की शूटिंग भी हुई थी, रणवीर कपूर भी आए थे। हमारे दादा थे, उनकी एक सुन्नत थी कि बेटा मुसाफिर आए और उसके पास पैसे ना हो तो उससे आप पैसों के लिए जिक्र मत करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले करम से और फजल से यही सुन्नत अभी भी चलती हुई आ रही है। अल्लाह ताला इसके ऊपर हमें कायम दायम फरमाए। तो ये सुन्नत है, अभी तक चलती हुई आ रही मुसाफिर के लिए। मुसाफिरों के लिए काफ़ी रियायत भी है। पैसे हैं तो मसला नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट खा के जाते हैं, फीस अवेलेबल। ये मुसाफिरों के लिए, सिर्फ मुसाफिरों के लिए रियायत है। अब दिल्ली के जायकों से होकर आपको ले चलते हैं सीधे कश्मीर। कश्मीरी शादियों की दावत में खिलाए जाने वाले खाने को वाजवान कहा जाता है, जिसमें कई तरह के पकवान होते हैं। लेकिन क्या आपने वाजवानी अचार के बारे में सुना है? रमज़ान के मौके पर इस वाजवानी अचार की हाई डिमांड है। श्रीनगर के रहने वाले बासित ने ये इनोवेशन किया है। श्रीनगर से हमारे साथी तुफैल और फोजिया लेकर आए हैं आपके लिए इस वाजवानी अचार के जायके। अचार सबसे पहले एक ही वैरायटी आती थी, वो मिक्स वेजिटेबल में आती थी। हमने कुछ नया सोचा उसमें बनाने के लिए। उसमें हमने कबाब अचार लाया, रिश्ता अचार लाया, लहबी कबाब अचार लाया, और भी 5-6 वैरायटीज़ लाई। शुक्र अल्लाह का, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। जी, फैमिली बिजनेस वाजवान का ही था। कुछ नया सोचा कुछ करने के लिए, क्योंकि वाजवान तो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें कुछ नई इनोवेशन की, नया बनाने की कोशिश की। हमारे पास आपको कम से कम 25 से ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेंगी। हमारे पास आपको रिश्ता अचार मिल जाएगा, लहबी कबाब अचार मिल जाएगा, कबाब वाला अचार मिल जाएगा, अंडे का अचार बनाया हुआ था हमने, तब चिकन तबखमास बनाया हुआ था। अभी हमारे पास मशरूम अचार अवेलेबल है, आलू बुखारा का है, खजूर का अचार बनाया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। और भी 10-15 वैरायटीज़ है, वो सब लगभग ख़त्म हो चुकी है। वो रमज़ान में लोग ज़्यादा अचार खाना पसंद, क्योंकि टैंगी चीज़ पे ज़्यादा मूड आता है खाने के लिए। ये रमज़ान के बाद भी शुरू रहेगा इंशाल्लाह। डिलीवर भी होगा, रमज़ान में डिलीवर नहीं होती, रमज़ान के अलावा आपको 11 महीने हम घर पे डिलीवर करेंगे अचार। अब कश्मीर से होकर हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर में। रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ के मीना बाज़ार की रौनक देखते ही बनती है।
यहाँ शाम होने के साथ ही लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। रंगीन टोपी से लेकर इत्र की दुकानों पर भीड़, खरीदारों से गुलजार रहती है मीना बाजार की गलियां। हमारा मीना बाज़ार करीबन 70 साल से भरता चला आ रहा है। 70 साल से हमारे बुज़ुर्ग इस मीना बाज़ार के लिए बहुत मेहनत करे और आज ये मीना बाज़ार सिर्फ सोलापुर शहर की ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की पहचान बन गया है। इतना बड़ा मीना बाज़ार लगता है और यहाँ हर चीज़ कम से कम दाम में मिलती है। अब ईद की बात हो रही हो और सेवई का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजार में सेवई की क्या रौनक है। उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले शान पिछले 50 सालों से सेवई की कारोबार से जुड़े हुए हैं। यहाँ ईद पर मिठास घोलने के लिए लगभग 400 कुंटल सेवइयाँ तैयार की जाती हैं। संभल से उवैस दानिश लेकर आए हैं आपके लिए मीठी ईदी का स्वाद। ये 10 रुपए में बिकता पैकेट, पाउच का पैकेट 20 रुपए में, 30 रुपए में, 25 रुपए में। और इधर बरेली और बदायूं और अलीगढ़, दिल्ली भी जाती हैं। 8-7 क्विंटल, 8-10 क्विंटल बनाने में 24 घंटे लगते हैं। संभल के बाद अब बात करते हैं औरंगाबाद की सेवइयों की। औरंगाबाद में सूफी संतों की सरजमी कहलाने वाले खुलदाबाद में खास रमज़ान में हैंडमेड सेवइयाँ बनाई जाती हैं। हमारे साथी हाजी की इस स्टोरी में देखिए कैसे महजबीन और शबाना हाथ से बनी ये सेवइयाँ अपने घर पर ही बनाती हैं। आज हमने 4 किलो सेवई बनाई। 1 किलो आटा लिए, उसको गूंदे, नमक पीसे सील के, फिर उसको मिलाए और फिर उसको कूट के फिर सेल बेल करे और फिर ऐसे सेवई बनी। सास से सीखे थे हमारे, जब से शादी हुई जब से हम सेवई बनाते हैं। 9 साल से बना रहे हैं। मशीन की सेवई में इतनी मज़ा नहीं आता, इसमें बहुत मज़ा आता है खाने में। इसको उबाल के खाना पड़ते है, बहुत अच्छी लगती है ये सेवई। और इसमें सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ नमक और गेहूं का आटा लगता है, घी तेल लगता है। जितना घी लगता है उतना ही तेल लगता है उसको। सिर्फ बासे पे आती है, रस्सी पे नहीं आती। क्यों रस्सी लपकती है ना, और ये बासा टाइट रहता है। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं एक बार फिर से कश्मीर के पुलवामा में, जहां ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथी शौकत शमीम ईद की तैयारियों की रौनक देखने के लिए निकल पड़े हैं पुलवामा की बाजारों में। ईद के मौके पर यहां के बाजारों की रौनक बढ़ गई है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों से लेकर कपड़ों की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ है। शाम चढ़ते चढ़ते यहाँ मानो ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रगर उमर है। मेरी तरफ से अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुज़म्मिल मंजूर। अल्लाह करे ये ईद जो है हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, अमन और भाईचारा पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर ज़हूर डार पुलवामा से उम्मत मुस्लिमा को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद हमारे लिए खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आए। कश्मीर से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद भी रमज़ान के महीने में गुलजार है। ईद की रौनक यहाँ देखते ही बनती है। हज़ारों की तादाद में लोग इफ्तार के लिए यहाँ आते हैं। रोज़दारों की रौनक से जामा मस्जिद की गलियाँ गुलजार रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम? मोहम्मद तैयब अली। तैयब साहब, आपका DNN 24 में इस्तकबाल है। शुक्रिया। आप दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद में आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ? मेरा फ़र्स्ट टाइम आना हुआ और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद अलग ही रौनक है यहाँ पर। तैयब जी, मुझे ये बताइएगा, जो रमज़ान है
रमज़ान से अलग हम और देखें तो रमज़ान की अहमियत क्या रही? रमज़ान में हमें गलत चीज़ों से भी देखने से रोज़ा होता है कि हम कुछ गलत ना देखें, किसी को गलत ना बोलें, अपने जिस्म से कोई गलत इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ खाने का ही रोज़ा नहीं होता, ये रोज़ा जो होता है पूरी बॉडी का रोज़ा होता है। हम आने वाली ज़िंदगी को भी रमज़ान की तरीके से ही गुजारें। शुक्रिया हमसे तैयब जी बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। एक ऐसी तस्वीर जो लोगों को जोड़ती है, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।